बेहतर से बेहतर होने का तलाश करें। बेहतर से बेहतर होने का तलाश करें। मिल जाए नदी तो समंदर का तलाश करें। अक्सर टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से। अक्सर टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से। पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे तलाश करें। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्सीलेंट स्टडी विथ डीके में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सामान्य ज्ञान के कुछ बेसिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो सभी प्रकार के परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न दिया है, अमेरिका का खोज कब हुआ था। इसमें ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए है 1498 ईस्वी में, ऑप्शन बी दिया गया है 1492 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1947 ईस्वी में, तथा ऑप्शन डी दिया गया है 1688 ईस्वी में। तो अमेरिका का जो खोज हुआ था वह हुआ था 12 अक्टूबर 1492 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अमेरिका का खोज कब हुआ था, तो 12 अक्टूबर 1492 ईस्वी को हुआ था। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कब स्वतंत्र हुआ था, यानी भारत जो देश है वह कब आज़ाद हुआ था। इसके ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए है 1950 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1947 ईस्वी में, ऑप्शन सी दिया गया 1945 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1955 ईस्वी में। तो भारत देश कब आज़ाद हुआ था, तो 15 अगस्त 1947 को। इसका भी राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। भारत देश कब आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी कहाँ है। यहाँ देखिए, लक्षद्वीप क्या है, वह केंद्र शासित प्रदेश है। वह लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है कवारती, तथा ऑप्शन डी है पटना। तो लक्षद्वीप जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका जो राजधानी है वह इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी, कवारती। इसका राइट आंसर क्या होगा, कवारती। तो 4 नंबर क्वेश्चन दिया, भाप इंजन का खोज किसने किया। भाप इंजन का खोज किसने किया था, ऑप्शन ए है जेम्स वाट ने, ऑप्शन बी है डाल्टन ने, ऑप्शन सी है न्यूटन ने, तथा ऑप्शन डी है अरस्तु ने। तो भाप इंजन का खोज याद रखिएगा, जेम्स वाट ने किया था। कौन किया था, जेम्स वाट। भाप इंजन का खोज किसने किया था, जेम्स वाट ने। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन दिया है, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है, तो इसमें देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है चीन, तथा ऑप्शन डी है अमेरिका। देखिए क्वेश्चन यहाँ देखिए, यहाँ रूस भी बड़ा देश है तथा चीन भी बड़ा देश है। यहाँ देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है केवल बड़ा देश कौन है, तो बड़े देश की बात करें तो रूस हो जाएगा। वही अगर रहता है यहाँ जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है, तो चीन है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश पूछा जाए तो क्या बताना है, चीन है। वहीं अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए तो रूस होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन होगा, तो रूस। यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्षेत्रफल भी नहीं है और जनसंख्या भी नहीं है, तो केवल ऐसे ही पूछा है विश्व का सबसे बड़ा देश, तो बड़े देश की बात हो रहा है, तो वह क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा पूछा जा रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, रूस हो जाएगा। जो रूस जो देश है वह विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से नंबर 1 पर आता है, यानी विश्व का सबसे बड़ा देश है। अब चलिए देख लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन दिया है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, यानी 2022 में भारत के जो राष्ट्रपति है वह कौन है। पहला है पीएम यानी प्रणब मुखर्जी, दूसरा है रामनाथ कोविंद, तीसरा है नरेंद्र मोदी और चौथा है द्रौपदी मुर्मू। तो 2022 में भारत के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो ऑप्शन डी द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए देख लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। इन 2022 में ही पूछा जा रहा है, 2022 में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। पहला ऑप्शन है जगदीप धनखड़, ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी है नीतीश कुमार। तो वर्तमान में भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं वह कौन है, तो जगदीप धनखड़ है। कौन है, जगदीप धनखड़। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं।
बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? देखिए इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है कोसी नदी को, ऑप्शन बी है गंगा नदी को, ऑप्शन सी है यमुना नदी को तथा ऑप्शन डी है ब्रह्मपुत्र नदी को। तो बिहार के शोक की बात करें तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। तो कोसी नदी देखिए ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बिहार का शोक नदी किस नदी को कहते हैं? तो कोसी नदी को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है CBI। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? CBI। CBI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखिएगा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पूछा गया CBI का स्थापना कब हुआ था? तो CBI का स्थापना ऑप्शन, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 1935 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1941 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1920 ईस्वी में तथा ऑप्शन डी है 1950 ईस्वी में। तो CBI का स्थापना पूछा जा रहा है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1941 ईस्वी में। CBI का स्थापना कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1941 ईस्वी में। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन दिया है, पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? यानी विश्व की बात हो रही है, विश्व में पूछा जा रहा है विश्व में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो विश्व में पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है बिहार। ऑप्शन देखिए ऑप्शन में दिए गए हैं। ऑप्शन ए सोनपुर, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी ब्रह्मचौरा तथा ऑप्शन डी यहाँ गया, गया जिला। तो बिहार का जो सबसे सॉरी विश्व का जो सबसे बड़ा पशु मेला लगता है वह सोनपुर बिहार में लगता है। कहाँ लगता है? सोनपुर बिहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो याद रखिएगा सोनपुर बिहार में। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है सहारा मरुस्थल, ऑप्शन बी है थार मरुस्थल तथा ऑप्शन सी है गोबी मरुस्थल तथा ऑप्शन डी है मंदारी मरुस्थल। तो भारत का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वह है सहारा मरुस्थल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। विश्व का यानी भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? सहारा मरुस्थल। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के वर्तमान उप मुख्यमंत्री कौन है? यानी 2022 में बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन है? ऑप्शन देखिए दिया गया है, नीतीश कुमार, ऑप्शन बी है सुशील मोदी तथा ऑप्शन सी है तेजस्वी यादव। तो 2022 में जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं वह है तेजस्वी यादव। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो 13 नंबर क्वेश्चन दिया है, भारत में सर्वाधिक चावल का उत्पादन कहाँ होता है? यानी भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है? देखिए ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है बिहार तथा ऑप्शन डी है यूपी उत्तर प्रदेश। तो चावल की बात करें तो चावल का जो सबसे अधिक उत्पादन होता है वह होता है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में क्या होता है, भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन इसी राज्य में होता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, लाल ग्रह किस ग्रह को कहते हैं? लाल ग्रह किस ग्रह को कहते हैं? ऑप्शन ए है पृथ्वी को, ऑप्शन बी है मंगल ग्रह को, ऑप्शन सी है बुध ग्रह को तथा ऑप्शन डी है अरुण ग्रह को। तो लाल ग्रह की बात हो रहा है तो लाल ग्रह याद रखिए कहते हैं मंगल ग्रह को। लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? मंगल ग्रह को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मंगल ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को पीला ग्रह कहते हैं? यानी पीला ग्रह किस ग्रह को किस ग्रह जाना जाता है? किस ग्रह को? तो ऑप्शन ए है शनि ग्रह, ऑप्शन बी है अरुण ग्रह, ऑप्शन सी है वरुण ग्रह तथा ऑप्शन डी है बृहस्पति ग्रह। तो देखिए यहाँ पीला ग्रह की बात हो रहा है तो पीला ग्रह याद रखिए कहते हैं शुक्र ग्रह को। पीला ग्रह किसको कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। यहाँ ऑप्शन में हो जाएगा शुक्र ग्रह। ऑप्शन ए क्या था? शुक्र। तो पीला ग्रह किस ग्रह को कहते हैं? तो शुक्र ग्रह। याद रखिएगा पीला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? शुक्र ग्रह को पीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में कितने राज्य हैं? यानी वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो 2022 में बात करें तो भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है? 28 है। वर्तमान में भारत में कुल 28 स्टेट हैं। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की कुल संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या याद रखिएगा 4 है, 4 है। वेदों की संख्या कुल कितनी है? 4 है। कौन कौन वेद 4 हैं? तो पहला ऋग्वेद, दूसरा होता है यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अर्थवेद।
चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, वेदांगों की कुल कितनी संख्या है? वेद की कितनी हो गई? 4। उसके बाद पूछा गया वेदांगों की संख्या। तो वेदांगों की संख्या याद रखिएगा कुल 6 होती है। वेदांगों की संख्या कितनी होती है? 6। अब 6 कौन कौन होती है? तो इसमें देखिए पहला जो होता है वह होता है शिक्षा। वेदांगों में जो पहला होता है वह कौन होता है? शिक्षा होता है। दूसरा होता है वह होता है कल्प। तीसरा व्याकरण होता है। और चौथा होता है ज्योतिष। और पांचवा जो होता है वो होता है छंद। और छठा नंबर होता है निरुक्त। यानी ये ही 6 क्या है? वेदांग है। वेदांगों की संख्या 6 होती है। चलिए नेक्स्ट है, पुराणों की कुल संख्या कितनी होती है? पुराणों की संख्या कितनी होती है? तो पुराणों की संख्या याद रखिएगा वह होती है 18। पुराणों की संख्या कितनी होती है? 18 होती है। यहाँ 20 नंबर क्वेश्चन दिया है, बिहार से पश्चिम बंगाल राज्य, सॉरी 20 नंबर क्वेश्चन है, बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? यानी बिहार राज्य से झारखंड राज्य कब अलग हुआ? ऑप्शन ए में देखिए दिया गया 15 नवंबर 2000 को। ऑप्शन बी है 9 नवंबर 2000 को तथा ऑप्शन सी 1 नवंबर 2000 को। तो बिहार से झारखंड अलग हुआ था और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। 15 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार से पश्चिम बंगाल राज्य कब अलग हुआ? ये बिहार से पश्चिम बंगाल राज्य कब अलग हुआ? तो बिहार से पश्चिम बंगाल याद रखिएगा वह हुआ 12 मार्च 1912 को। कब हुआ? 12 मार्च 1912 को। 12 मार्च 1912 को बिहार से पश्चिम बंगाल राज्य क्या हुआ? अलग हुआ। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी तथा ऑप्शन डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन दिया है, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी कहाँ है? महाराष्ट्र राज्य की राजधानी कहाँ है? इसमें ऑप्शन दिया गया है गांधीनगर, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है भुवनेश्वर तथा ऑप्शन डी है मुंबई। तो यहाँ महाराष्ट्र की जो राजधानी है वह है मुंबई। तो मुंबई ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? यानी बिहार का जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया गया है। ऑप्शन ए है गोपालगंज, ऑप्शन बी है सारण, ऑप्शन सी है पटना तथा ऑप्शन डी है सिवान। तो इसका जो देखिए बिहार के जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है वह है पटना। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बिहार का जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो पटना है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के जन्मदाता कौन है? कंप्यूटर के जन्मदाता कौन है? ऑप्शन ए है डाल्टन, ऑप्शन बी है न्यूटन, ऑप्शन सी है चार्ल्स बेबेज तथा ऑप्शन डी है अरस्तु। जो कंप्यूटर के जन्मदाता है वह है चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, बिहार में कितने जिले हैं? यानी बिहार में कुल कितने जिले हैं? ऑप्शन ए है 22 ऑप्शन बी है 40, ऑप्शन सी है 38 तथा ऑप्शन डी है 45। तो बिहार में कुल जिलों की बात करें तो वह है 38। यानी बिहार में कुल 38 जिले हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, बिहार भारत की राष्ट्रीय नदी कौन है? भारत की जो राष्ट्रीय नदी है वह कौन है? ऑप्शन ए है गोदावरी नदी, ऑप्शन बी है गंगा कृष्णा नदी, ऑप्शन सी है गंगा नदी तथा ऑप्शन डी है नील नदी। तो भारत का जो राष्ट्रीय नदी है वह है गंगा नदी। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन है? तो गंगा नदी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? ऑप्शन ए है चीन देश का, ऑप्शन बी है भारत देश का, ऑप्शन सी है अमेरिका देश का तथा ऑप्शन डी पी यानी पाकिस्तान देश का। तो भारत जो विश्व का जो सबसे बड़ा संविधान है वह है भारत देश का। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 28 नंबर हो गया। 29 है, दिल्ली शहर किस नदी पर स्थित है? जो दिल्ली शहर है वह किस नदी के किनारे बसा है, किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखेंगे यमुना नदी के किनारे। दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो कानपुर शहर है वह स्थित है गंगा नदी के किनारे। कानपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखिएगा वह गंगा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है?
ऑप्शन ए है गंगा नदी, ऑप्शन बी है गोमती नदी, ऑप्शन सी है गोदावरी नदी तथा ऑप्शन डी है सोन नदी। तो लखनऊ की बात करें तो वह लखनऊ जो है वह स्थित है गोमती नदी के किनारे। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है, ऑप्शन ए में देखिए दिया गया कबूतर, ऑप्शन बी है मोर, ऑप्शन सी है बत्तख तथा ऑप्शन डी है मुर्गी। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर, पिकॉक। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है, उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है देहरादून तथा ऑप्शन डी है गोपालगंज। तो उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? तो याद रखिएगा देहरादून, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में सबसे पहले ट्रेन कहाँ चला था? यानी विश्व में जो सबसे पहले ट्रेन था वह किस देश में चला था? ऑप्शन ए है भारत देश में, ऑप्शन बी है इंग्लैंड देश में, ऑप्शन सी है चीन देश में तथा ऑप्शन डी है जापान देश में। तो विश्व में जो सबसे पहला ट्रेन था वह चला था इंग्लैंड में। विश्व में सबसे पहला ट्रेन कब चला था? तो कहाँ चला था? इंग्लैंड में। और यही क्वेश्चन आ जाए कब चला था, तो याद रखिएगा 1826 ईस्वी में। कब चला था? 1826 ईस्वी में। विश्व में सबसे पहला ट्रेन किस देश में चला था? इंग्लैंड में। और कब चला था? तो 1826 ईस्वी में चला था। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 22 मार्च को, ऑप्शन बी है 30 जनवरी को तथा ऑप्शन सी है 5 सितंबर को। इसका आंसर यदि आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। यह क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपके लिए, कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 22 मार्च, ऑप्शन बी है 30 जनवरी तथा ऑप्शन डी है 5 सितंबर। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अब मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।